जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद आप सबके सामने कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज एक बहुत बड़ी जानकारी के साथ आप सबके सामने आया हूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो नियोजित टीचर अभी 3.5 लाख बच्चे हैं, जिनको बिहार सरकार द्वारा ये बताया गया था कि आपको स्वच्छ क्षमता परीक्षा लिया जाएगा और विशिष्ट टीचर बनाया जाएगा, यानी सरकार से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसको परीक्षा जारी भी है, क्योंकि 26 तारीख से आप समझ सकते हैं कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 10 to 12 इन तमाम नियोजित टीचर को 26 तारीख से स्वच्छ क्षमता परीक्षा लिया जा रहा है। लेकिन इसमें शुरू में बताया गया था कि एक नॉर्मल क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल देखा गया तो ये यूपीएससी, बीपीएससी क्या है, यूपीएससी टफ क्वेश्चन है। ये सब देखने के बाद तमाम टीचर का होश उड़ गया है। इसमें कारण है क्योंकि मैं शुरू में बताया था कि बिहार सरकार को ये मंशा है, ये सोच है कि जो 4.5 लाख नियोजित टीचर हैं, इन्हीं को जो है कि निकाला जाएगा। उसके बाद जो नए बीपीएससी के माध्यम से टीचर सिलेक्शन पाए हैं या बीपीएससी के माध्यम से भर्ती कराई जा रही है, इनको वेतन दिया जाएगा। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि बिहार को छोड़ करके जो अदर स्टेट है, जिसमें जो बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण भी बहुत कम सीट आते हैं। आप समझ सकते हैं कि जितना बड़ा राज्य है, वहाँ अभ्यर्थियों द्वारा लाखों में फार्म अप्लाई किया जाता है। क्योंकि अभी तत्काल में पुलिस का भर्ती 60,000 आया था, जिसमें 50 लाख अभ्यर्थियों द्वारा फार्म अप्लाई किया गया था। वहीं जब टीचर की भर्ती आती है 3 साल में, 4 साल में, तो वहीं 50,000, 60,000, क्योंकि विधानसभा में ये पहले से पारित होता है कि क्या हम इतना भर्ती निकालेंगे, क्या सरकार 1 वर्ष की बोझ झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी, उसके अनुसार भर्ती निकाला जाता है। बिहार में आप समझ सकते हैं कि अगर केंद्र का अपेक्षा अगर राज्य में देखा जाए तो राज्य में दारू से ज़्यादा सरकार को इनकम होता है, वो भी बिहार में बंद है। और रही बात यह है कि 3-4 साल में अदर स्टेट में भर्ती आती हैं टीचरों को, वो भी कम सीटों पर आती है। लेकिन बिहार में लगातार चल रहा है, कभी 1,70,000, कभी 1,20,000, कभी 80,000, फिर जो है कि दोबारा लाने की बात कही जा रही है। पैसा वेतन कहाँ से देगी, तो ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सरकार की मंशा थी कि नियोजित टीचर को ही निकाला जाएगा। आप समझ सकते हैं कि नियोजित टीचर के बीच संगठन था, संगठन द्वारा सरकार से ये मांग किया जा रहा था कि बिना शर्त का हमको राजकानूनी बनाया जाए। लेकिन सरकार ने तमाम संगठन को भी तोड़ दिया, क्योंकि बीपीएससी टियर 1, बीपीएससी टियर 2 मिला करके इनको लगभग 1 लाख नियोजित टीचर को उसमें भर दिया। जो चतुर चलाक जो नियोजित टीचर थे, जो संगठन से जुड़े थे, इनको संगठन से हट गए, वो बीपीएससी के माध्यम से सिलेक्शन पा लिए। अभी आपको बता दूं कि जो बीपीएससी टियर 1 का वेतन 1-2 महीना का आया है, जो बीपीएससी टियर 2 में अभी तक टीचरों को वेतन नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि 2 महीना 3 महीना होने जा रहा है, अभी तक वेतन नहीं मिला है। ये स्पष्ट है कि जब तक नियोजित टीचर को बाहर नहीं किया जाएगा, सरकार की मंशा है कि इन्हीं का वेतन काट करके उनको दिया जाएगा। अब पूरे देश में ये हल्फा भी मच गया है, पूरे देश में ये शोर भी मच गया है कि बिहार में इतना भर्ती कराई गई है, किसी राज्य में नहीं किया गया है। लेकिन ये सरकार ये नियोजित टीचर के ही दम पे, नियोजित टीचर के पैसे के ही भरोसे पर ये भर्ती कराई जा रही है, उसमें कोई शक नहीं है। तो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल दे करके आपको तो होश ही उड़ गया होगा। और रही बात यह है कि आप समझ सकते हैं कि शुरू में ज़्यादा अगर पास सरकार करेगी तो 40 से 45,000, वहीं दूसरी बार 40 से 45,000, तीसरी बार 40 से 45,000, सब मिला करके एक से जो है कि 1.5 लाख नियोजित टीचरों को पास किया जाएगा। जो अभी 2 लाख नियोजित टीचर बचेंगे, ये स्पष्ट है कि इनको सरकार निकालेगी, उसमें कोई शक नहीं है। अब जब तक नहीं निकालेगी, नए टीचरों को वेतन नहीं दे पाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अभी समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। मैं शुरू में ही बताते आ रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल पे, पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि कितना हार्ड क्वेश्चन किया जा रहा है। हार्ड ये बताइए कि अगर सबको, अगर राजकर्मी, अगर सरकार बनाने की अगर सोच रखती तो फिर परीक्षा क्यों लेती। परीक्षा इसीलिए ले जाता है ना कि परीक्षा में आपको पास किया जाएगा, जो फेल होंगे वो बाहर किया जाएगा। अगर सरकार का मंशा रहता है कि सबको राजकर्मी बनाना है या सबको विशिष्ट टीचर बनाना है, तो परीक्षा क्यों लेती। तो इसलिए क्या है, इसी जानकारी के साथ आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। वीडियो को नए हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लेकिन ये तो क्लियर है कि सरकार, स्पष्ट है कि सरकार निकालने की पूरा प्रयास में है, उसमें कोई शक नहीं।